मैं चानी सरावगी वहाँ जिंदगी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वहाँ जिंदगी के इस एपिसोड में हम देखेंगे आज एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने अपने जीवन को बनाया कुछ कठोर निर्णय लेकर। वह निर्णय लेने में उन्हें बहुत ही मुश्किल हुई होगी, बहुत ही तकलीफें आई होंगी, पर वह पीछे मुड़कर नहीं देखे, अपने एक निर्णय, अपने एक लक्ष्य की ओर चल पड़े और उस लक्ष्य को उन्होंने हासिल भी करके दिखाया और अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बना ली। पर उसके साथ साथ उन्होंने अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को भी बना दी वह जिंदगी। मैं बात कर रही हूं भारत के प्रसिद्ध कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन वीके भंडारी की। चलिए मिलते हैं, आज हम उनसे करते हैं खास मुलाकात, जानते हैं उनके बारे में कुछ, सीखते हैं हम उनसे कुछ। आसमान को छूने का हौसला रखने वाले लोग वो हैं जो बड़ी सोच और बड़े सपने देखते हैं और छोटी शुरुआत से बड़ी मंजिलों का सफर तय करते हैं। सफलता पाने के कई नियम होते हैं, जिनमें से एक है सही समय पर सही निर्णय लेना, फिर चाहे वह निर्णय कितना भी कठोर क्यों ना हो। हम आज खास मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने ना सिर्फ उनकी जिंदगी पर उनके साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दिया वह जिंदगी। मैं बात कर रही हूँ भारत के एक प्रसिद्ध कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन वीके भंडारी की। तो चलिए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भंडारी साहब, वाह जिंदगी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 22 जुलाई 1960 को मध्य प्रदेश में रायगढ़ स्थान पर हुआ था। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसका अस्तित्व उसके माता पिता के कारण ही आया है। हमारे माता पिता ना सिर्फ हमें जन्म देते हैं पर उसके साथ साथ हमें पालते पोसते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं और हमारी जिंदगी में एक अपना अलग अटूट प्रभाव छोड़ जाते हैं। पिता चांदमल जी भंडारी एक आदर्शवादी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने 4 पुत्रों और 2 पुत्रियों में सत्संस्कार भरे। पिताश्री बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और रायगढ़ में रायगढ़ जूट मिल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पे कार्यरत थे। हमारी माताजी जो कि बहुत ही करुणामय और ममता की मूर्ति हैं, उन्होंने हमारे पूरे कुटुंब को बना के रखा और उन्हीं से प्रेरणा से हम आज जो भी कुछ सक्सेस मिल पाई है उन्हीं के प्रेरणा से मिल पाई है और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। हम 4 भाई हैं और 2 बहन हैं। सभी भाई और हमारा पूरा परिवार नौकरी में ही है। मैं सिर्फ इस बिजनेस में भगवान की कृपा से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से इस व्यवसाय में आ गया और जो भी मैंने सफलता हासिल करी वो माता पिता की ही देन है।
1984 में वीके भंडारी ने फोर्ट ग्लॉस्टर कंपनी ज्वाइन की और जूट के व्यवसाय में कदम रखा। प्रारंभ में वे जूट टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन आईटी क्षेत्र में नजर आने वाली संभावनाओं और भविष्य को देखते हुए उनकी सोच इस क्षेत्र की ओर हुई, जो शीघ्र ही उनका पैशन बन गई। लेकिन प्रारंभ से ही वीके की इच्छा थी कि वे अपना खुद का कोई कार्य करें। इसीलिए बिना समय गंवाए 1991 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी सुपरमैटिक कंप्यूटर्स की शुरुआत अपनी बचत के 2 लाख रुपयों और 2 कर्मचारियों के साथ 150 स्क्वायर फीट की एक ऑफिस में की। 2 ही दशकों में 2000 करोड़ रुपयों का एनुअल टर्नओवर, 35 ब्रांच ऑफिसेज और देश के टॉप आईटी ब्रांड्स के साथ टाई अप ने अब सुपरट्रॉन को देश के 5 लीडिंग आईटी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पंक्ति में ला खड़ा किया है। चालू वित्तीय वर्ष में इनका लक्ष्य है अपनी कंपनी के टर्नओवर को 2500 करोड़ रुपयों तक पहुंचाना। आज सुपरट्रॉन के पास सैमसंग, एलजी, लेनोवो, एसर, आईबीएम, तोशिबा, सीगेट और ट्रांजिएंट जैसी लीडिंग ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। साथ ही भंडारी जी ने अपना निजी ब्रांड सुपरकॉम के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें भी उन्हें काफी सफलता मिली है। आईटी से संबद्ध उत्पादों के वितरण में अपार सफलता प्राप्त करने के बाद भंडारी जी ने अब मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। दुनिया की प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी में से एक जियोनी ने सुपरट्रॉन को दक्षिण भारत की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप हाल ही में प्रदान की है। और आज सुपरकॉम ईस्टर्न इंडिया में ही नहीं, देश के लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड में से एक माना जाता है। जिंदगी की राह पर चलते चलते हमारी मुलाकात अनगिनत लोगों से होती है, पर उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी जिंदगी पर अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ जाते हैं। मिस्टर वीके भंडारी के जीवन में भी कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी को कहीं ना कहीं से बदल कर रख दिया होगा। चलिए देखते हैं, जानते हैं कि आखिर कौन है वो लोग। जीवन में बहुत लोग व्यक्ति मिलते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे सर्वप्रथम जब मैं अपने काम में शुरुआत करी थी, मैंने मिस्टर पुरुषोत्तम दास जी गुप्ता, जो कि एक सुजाता इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऑनर थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं जब यंग एज में उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, तो मेरा ये जो मैंने कंप्यूटर इंडस्ट्री से जितनी भी शिक्षा प्राप्त करी, उसमें उनका बहुत प्रभाव मुझ पर रहा। जैसे जैसे फिर मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, तो मैंने बड़ी सादगी मैंने सीखी। वो है मिस्टर नारायण मूर्ति जी, जो कि इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं। उनसे बहुत प्रभावित रहा मैं कि इतनी सफलता पे पहुंचने के बाद भी जितना हम्बलनेस, जितनी सादगी उनके जीवन में है, मुझे वो बहुत प्रभावित करी। कंप्यूटर इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो इस इंडस्ट्री के लिए आपने अपना काफ़ी योगदान दिया है, तो हम जानना चाहेंगे उनके बारे में। जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। ये करीब 85 से शुरू हुई है। तो उसके बाद ही इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री रही, और मैंने अपना व्यवसाय तो खैर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित किया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे लोग संगठित नहीं हैं, और जो भी ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो, चाहे आपस की प्रॉब्लम हो, या ग्रोथ की हो, या सिस्टम की हो, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक संगठन का स्थापना करी जाए। तो हम करीब 11 लोगों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना करी। तो उस संगठन को हम बहुत हाइट पे ले गए, उसमें मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं करीब 7 बार इसका प्रेसिडेंट रहा, 3 बार वाइस प्रेसिडेंट भी था और चेयरमैन भी था। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें करी और इस संगठन को एक ऊंचाई पर ले जाने में अपना सहयोग दिया। उनकी सेवाओं और योगदान के लिए कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया कॉम्पास ने पहले उन्हें मैन ऑफ द ईयर और 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। एक औरत जब एक आदमी की जिंदगी में आती है, उसे जिंदगी जीने का ढंग सिखलाती है, उसकी जिंदगी को नए आयाम पर पहुंचाती है। तभी तो कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का ही हाथ होता है। भंडारी जी की धर्मपत्नी शोभा भी अपने पति की तरह सरल हृदया है। भंडारी जी यदि शेरो शायरी का शौक रखते हैं, तो उनकी पत्नी गाने का। शोभा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि भंडारी साहब की वाइफ होने पे आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है उनकी वाइफ होते हुए।
और आपकी क्या भावनाएं हैं, मतलब आपके दिल की बात, आपके मन की बात आज आप एकदम मत झिझकिए, हमारे दर्शकों के सामने आज आप मन खोल के बता दीजिए क्या आप उनके लिए फील करती हैं। मैं उनके लिए बहुत अच्छा फील करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और काफ़ी इमोशनल है और मेरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उनमें, काफ़ी प्राउड फील करती हूँ मैं। इनकी उपलब्धियों को देख के बहुत खुश होती हूँ। आज इनका जो इंडस्ट्री में नाम है, फैमिली में नाम है, समाज में जो नाम है इनका, उससे मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस होती है मुझे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या क्या हैं। हिंदी मूवी देखना मेरा शौक है। खाली समय में मैं टीवी देखता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं शेर शायरी भी कर लेता हूँ। शेर व शायरी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तो आपको हमें बताना होगा, सुनाना होगा अपने अंदाज में कुछ। दूसरों के तिनकों का घरौंदा जलाकर क्या पाओगे, रोशनी जब ही होगी जब कोई चिराग तुम जलाओगे। अंधेरे अंधेरे खुद न खुद कभी बदल जाएंगे उजाले में, सुबह जब ही होगी जब कोई रात से तुम गुजर जाओगे। आपको एक बहुत ही अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि हमारी पत्नी को भी गाना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा गाती हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी, प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। भंडारी दंपत्ति का ये भावात्मक जुड़ाव उनके जीवन में जहाँ खुशियों के रंग भर रहा है, तो बच्चों में संस्कारों की सुगंध भी। पुत्री नूपुर और पुत्र विपुल अपने पिता को सुपर हीरो और अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। My father is not only my great father but also my hero, my superhero. He is also my friend, a mentor and my teacher. हमेशा जब भी मैं लाइफ में लो फील करता हूँ या कुछ बात से दुखी हो जाता हूँ तो पापा के पास जाता हूँ और वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं और हर सिचुएशन में हर कोई भी प्रॉब्लम से मेरे को निकाल के बेस्ट सोल्यूशन दे देते हैं। वो दो उनकी बातें सबसे अच्छी लगती हैं कि ही इज़ फोकस एंड इज़ पैशन। वो कोई भी काम के लिए एकदम फोकस रहते हैं और 100% डेडिकेशन देते हैं और पूरी टीम को सबको साथ लेके चलते हैं। मेरे लिए मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, रोल मॉडल हैं, मेरे टीचर है, मेरे गाइड हैं। जिस तरह से हम अपने फ्रेंड से अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, उसी तरह से मैं अपने पापा के साथ भी फीलिंग्स अपनी बातें शेयर करती हूँ। वो मुझे हर एक स्टेप में मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अपनी व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने वाले भंडारी जी अपने स्वास्थ्य को लेकर भी उतने ही जागरूक हैं। उनका मानना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसीलिए वे नियमित योगा और एक्सरसाइजेस के द्वारा अपने को फिट रखने की कोशिश करते हैं। अपने व्यवसाय के अलावा आप काफी तरीके के सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार के कार्य है जो करके आपको संतुष्टि मिलती है? मेरा मुख्य उद्देश्य जनरली जो हमारे ओल्ड एज होम हैं या कुछ अनाथालय हैं या कुछ और जो हैंडीकैप बच्चे हैं, इनकी संस्थाओं में मैं जाके कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देने की चेष्टा करता हूँ। आने वाले भविष्य के लिए आपने क्या योजनाएं बनाकर रखी हैं? चांदनी, आपने मुझसे पूछा कि भविष्य की योजनाएं दो तरह की हैं। एक योजना डिस्ट्रीब्यूटर्स में अपना नाम प्रतिष्ठित करूं और साथ साथ में मेरे इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के साथ साथ में मेरी इच्छा है कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस की स्थापना करूं, जो कि आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरत है, डिमांड है। तो मैं एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करना चाहता हूं। साथ साथ में मैंने अभी कुछ सॉफ्टवेयर में भी, वेब डिज़ाइनिंग में भी अपना व्यवसाय शुरू किया है। मेरी इच्छा है कि उस व्यवसाय को मैं एक नई हाइट दूँ। तो बिजनेस के रूप में चांदनी मेरे यही आयाम है और मैं इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से मेरे एक खुद और भी है समाज के प्रति। मेरे से जस्ट 2 साल बड़े मेरे भ्राता और हमारी भाभी का देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में। तो हमारे परिवार की, हमारे भ्राता मनोहर लाल जी भंडारी, अंबिका प्रसाद जी और हम सभी की एक इच्छा है कि हम एक ऐसा ट्रस्ट बनाएं, एक ऐसी संस्था बनाएं और उनके नाम के माध्यम से हम कुछ समाज के प्रति, जो भी दीन दुखियों के लिए, कोई भी समाज कार्य के लिए हमें अगर कुछ मौका मिले तो हम कुछ करें।
भंडारी साहब, आप वाह जिंदगी के प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे वाह जिंदगी में बुलाया और अपने दर्शकों से मिलाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और आपने अच्छा मौका दिया मुझे दर्शकों से मिलने का। पश्चिम बंगाल के बारे में आम लोगों का विचार यही है कि यहाँ उद्योग व्यवसाय की प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, किंतु भंडारी जी ने अपनी उद्यमशीलता, लगन एवं परिश्रम के बलबूते पर इस धारणा को निर्मूल साबित किया है। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचकर भी भंडारी जी ने अपने सरल, सौम्य, मृदु व्यवहार को यथावत रखा है। सभी का दिल जीतते हुए उन्होंने अनेक लोगों को रोजगार प्रदान किया है और न केवल अपनी बल्कि अपने संपर्क में आने वाले अनेक लोगों की जिंदगी को बनाया है वाह जिंदगी। गंभीरता एवं भावुकता की एक मिसाल भंडारी जी की आत्मकथा को देखने के बाद मुझे भरोसा है कि हम सभी ने काफी कुछ सीखा होगा, कुछ प्रेरणा ली होगी कि किस प्रकार से अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ निर्णय लेने आवश्यक होते हैं, फिर चाहे वह कितने ही कठोर क्यों ना हो। और अब इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपके प्यार एवं सुझाव से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिल रही है।